है मेरे को खुदा का वचन देने के लिए। परमेश्वर ने अगुवाई किया है। मुझे नहीं पता क्या बोलना था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, प्रभु आज जो तेरा वचन हो तो तेरी ओर से हो, मेरी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से। परमेश्वर ने बताया कि आज जैसे मसीह लोगों के जीवन में, इस संसार में, प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा। तो आज का वचन है, पहला टॉपिक है मेरा, पाप हमारे जीवन में क्या करता है। दूसरा है, हमारे परमेश्वर हमारे पाप हमें हमेशा दोषी ठहराते हैं। तीसरा है, शैतान को अनुमति देता है कि वो हम पर दोष लगाए। और चौथा है, मृत्यु दंड की आज्ञा की मांग करता है। तो हम पहले वचन पे जाएंगे जो यशायाह की पुस्तक है 59 का 2 है। सुनो, सॉरी, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। जब हम पाप में डूब जाते हैं, हम बहुत बचते हैं, हर मसीह बचना चाहता है कि हम पाप में ना, लेकिन फिर भी शैतान क्या करता है, मरते दम तक हमारी टांग खींचता रहता है, कहीं ना कहीं हमको उलझाता रहता है किसी ना किसी कारण से, कि जब तक हमारे जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है अपने कार्य के लिए, तब तक वो कुछ ना कुछ अड़ंगी अड़ाता रहेगा। लेकिन हमें सतर्क और सावधान रहना। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे बाल को बुद्धिमान बनो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। तो इस संसार में जब हम हैं तो हमें बुद्धिमान बनकर रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर से कोई रिश्ता कटअप ना हो, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना हो और हमारी प्रार्थनाएं उससे छिपी रहे। ऐसा ना हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ, ये कब होता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ हो और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम जब ये काम करते हैं तो परमेश्वर का मुंह हमसे छिपा है, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो हम कोशिश यही करें कि जब तक भी ये जीवन जिंदगी मिली है, खुदा की ओर से बख्शी है उसने, तो हम अधर्म ना करें, कोई पाप की बातें ना करें। हमारे कोई भी कैसा भी चलता है, चाहे वो संसार के लोग हो, जो मसीहत में हो, जिस तरीके से कोई जी रहा है अपने अपनी इच्छा से, हम उनको बुरा ना कहें और हम कोई ऐसी गलत बातें ना सोचे, किसी के प्रति कोई अधर्म की बातें ना सोचे, अपवित्र बातें ना करें। नहीं तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे और परमेश्वर तो पवित्र है, वो अपवित्र वस्तुओं को कभी नहीं छूता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। दूसरा टॉपिक है, हमारे पाप हमें हमेशा दोषी महसूस कराते हैं। वो है भजन संहिता 38 का 3 और 4। इसमें लिखा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। परमेश्वर पिता जब क्रोध करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी बातें आती हैं, जैसे आरोग्य। कोई हमारे ऐसा लगता है कोई हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। हम 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं। ये बातें हमारे दिल में आती रहती हैं। हम मतलब अपने आप को कभी ये नहीं सोचते कि हमने भी कुछ किया है उसके प्रति। तो परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि हम परमेश्वर और उसके स्वर के विरुद्ध बलवा ना करें, झूठी बातें ना कहें, उसे क्रोध ना आए। हमेशा हमें सच्चाई के मार्ग को पकड़े रहना है, अधर्म के कामों को छोड़ना है। ऐसा ना हो कि हमारा सर अधर्म के काम में डूब जाए और वो भारी बोझ के समान मेरे सामने से बाहर हो जाए। क्योंकि जब हम पाप में रहेंगे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं होगा, तो हमें ऐसा ही महसूस होगा। इसलिए हम ना करें कोई ऐसी गलतियां, हो भी जाए तो उसके लिए माफी मांगे और माफी मांगने के बाद उस गलती को, उस गुनाह को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम बार बार गुनाह करें, रोज बार बार गलतियां करें और बार बार माफी मांगे, ये सब नहीं चलेगा।
उसके राज्य में ये बातें नहीं चलती। जब हम गलती मान लेते हैं तो हमें उन कामों को छोड़ना भी होता है। और तीसरी बात, शैतान को अनुमति देता है हम पर दोष लगाए। कैसे? प्रकाशित वाक्य 12 का 9 और 10। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीही का अधिकार, ये चीजें हमें परमेश्वर में मिलेंगी जब हम प्रभु में आएंगे। नहीं तो ये सारी चीजें हमारे जीवन से बाइकट हो जाती हैं। परमेश्वर दया करता है और वो हमेशा करता रहेगा, क्योंकि उसने एक वायदा किया है बाइबल में कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। तो इसलिए कई लोग इसका फायदा उठाते, लेकिन हम जब हमारे मन की आंखें खुल गई हैं कि हम बार बार पाप ना करें, तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। प्रकट हुआ, अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन किसके सामने, हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो क्या कर दिया है, गिरा दिया गया है। यानी कि हम प्रभु में जय पा चुके हैं। जब हम जय पा चुके हैं तो क्या हमें पाप करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम क्या पाप करते रहे। पौलुस कहता है कि नहीं, कदापि नहीं। जब हम एक बार प्रभु के लहू से धुल गए हैं, तो अगर हम दोबारा पाप करते हैं तो हम उसे बार बार सूली पर चढ़ाते हैं। और परमेश्वर सिर्फ एक बार सूली पर चढ़ने के लिए आया था, ना कि बार बार। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें कि परमेश्वर का और हमारा रिश्ता कितना गहरा है और क्या है। ये चीजें हमें बहुत जरूरी है समझनी। मृत्यु दंड की मांग करता है। फिर क्या है, चौथा अध्याय है, चौथी बात जो है मृत्यु दंड की मांग करता है। यिजकेल 18 का 4। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा। तो हम प्रभु के राज्य में आके कोई पाप वाली बातें ना करें, नहीं तो हम क्या करेंगे, अपनी मृत्यु को अपने आप दावत दे रहे हैं और हम मरेंगे, प्रभु में नहीं रहेंगे। कभी हम सोचें कि हम मसीह में तो हैं, टाइटल तो लगा है हमारे ऊपर, और जो मर्जी करते रहें, क्योंकि उसने लहू से धो दिया है, हमें हिम जैसा सफेद कर दिया है और हम मसीह में नई सृष्टि है। ये सब सोच के और हम कुछ ऐसा ना करें, लेकिन हम ये भी देखें कि उसकी इच्छा क्या है, हमारे पिता की इच्छा क्या है। जैसा वो पवित्र है, उसने कहा मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। जब उसने अपने स्वरूप में बनाया, तो ये मान लो कि जैसा वो वैसे हम। मसीह का लहू, अब बात आती है मसीह के लहू की, कि ये इन सब कामों को करने वाला, जैसे ब्रदर ने बताया था कि हम मसीह में नई सृष्टि है, बहन ने भी प्रचार किया था, मैं उनका नाम नहीं जानती, तो कि हमें संसार से अभिलाषाओं में नहीं फंसना है, हमें परमेश्वर के राज्य में है तो हम परमेश्वर की ही बातें करें, उसकी बातों में लीन रहें, उससे बातें करें, वो हमें बताएगा। इन सब को काम करने के लिए परमेश्वर, अब ये कौन है जो हमें बचाया है इन चीजों से, वो है मसीह का लहू। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को सारी महिमा मिले। यीशु मसीह का लहू, रोमियो 5 8 और 9, 8 से 9। यीशु मसीह का क्रूस पर लहू बहाया जाना, इसका ये कारण था कि हम अपने पापों की क्षमा पाएं। जब प्रभु यीशु ने लहू बहाया तो इसका एक वजह थी, इसके कारण थी कि हम अपने पापों की, मनुष्य अपने पापों की, जिसे उसने बनाया है अपने ही स्वरूप में, वो अपने पापों की क्षमा पाए। क्योंकि प्रभु पहले ही जानता है कि हम मनुष्य पापी हैं, सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं। और परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो जाएं। जब हम पाप कर चुके थे और हम पापी थे, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जैसे हम संसार में अपनी मर्जी का जीवन जीते थे, जो चाहे करते थे, जैसा चाहे जीते थे, तो क्या था, हमें कुछ पता नहीं थे, जो जहां को कहता था हम चल देते। लेकिन जब हमें प्रभु का ज्ञान मिला, किसी के द्वारा वचन प्रभु यीशु मसीह का पहुंचा, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, खुदा के लिए, कि जिसने हमें चुना और ये वचन अपना हम तक पहुंचाया और हमें पापों की क्षमा मिली। क्योंकि उपस्थिति में ग्रहण योग हो जाए, उसकी उपस्थिति में हम ग्रहण योग हो जाए। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, जितने मसीह भाई बहन आज हैं, जो भी हैं, कहाँ जहाँ कहीं भी है, किसी देश में, विदेश में, हिंदुस्तान में,
लेकिन जिन पर प्रभु का वचन है तो वो अपने आप को छोटा ना समझे, वो समझे कि उन पर बहुत बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया हुई है। जो संगति परमेश्वर से दूर हो गई थी वो शीघ्र स्थापित कर दी गई है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु के लहू ने, उसके लहू के द्वारा, बहाए जाने के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर फिर हमें प्रभु की संगति में लेके आया। इस संगति के लिए हम धन्यवाद करेंगे। अब है रोमियो 5 का 8-9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हमारा मेल मिलाप साथ हुआ है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हुआ है। तो मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उद्धार पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है, खुदा ने जो हमारे लिए किया है, हम उस चीज को कभी न भूलें। और जहां तक हो सके, गलतियां होती, हम इंसान हैं, लेकिन हम उन गलतियों को आज से और अभी से छोड़ने की कोशिश करें कि हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी के लहू के द्वारा धुले गए और हमारी कीमत चुका दी गई। और दूसरा है हमारा छुटकारा हुआ किसमें? लहू के द्वारा। इसलिए इफिसियो 1 अध्याय 1 और 4 से 7 तक, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हालेलुया। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। हमें तो पता भी नहीं था कि हम कहाँ होंगे। आज यहाँ बैठ के प्रचार कर रहे होंगे, लोगों के साथ बात कर रहे होंगे। हमें सच में ही कुछ नहीं पता था। हम जब गर्भ में भी नहीं आए थे तब उसने हमारा चुनाव कर लिया। कितनी अद्भुत और अनोखी बात है। उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उनके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हों। क्यों चुना उसने? क्योंकि हम उसके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। प्रभु ने जब हमारा सबका चुनाव, जो हम आज सब मसीह में हैं, माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। ये कितनी बड़ी बात है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि हमें तो पता भी नहीं था। कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के, कोई 60 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद प्रभु ने अपनी दया और अपना अनुग्रह दिखाया और संसार की भीड़ में से उनको निकाल के अपने लिए तैयार किया है। क्योंकि इसका मतलब ये कि हम पहले से तैयार किए हुए, पर हम भटक गए थे। शैतान ने हमें भटका दिया था हमारी मन की अभिलाषाओं के कारण, आंखों के प्रलोभन के कारण, अपनी इच्छा के कारण। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने पुत्र के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा फिर वापस अपने अनुग्रह में बुला लिया। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो उस अनुग्रह के लिए जिसमें उसने हम पर दया करके बुलाया, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में करके दे दिया। आपको, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि हम पापी थे, हम पाप करते थे। जब हम लहू से धुले गए, प्रभु में आए, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्योंकि हमें उसके उस धन के अनुसार मिला जो उसने हमारे लिए किया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा करके हमें बचा लिया है और हमें छुटकारा दिया है कि तुम मेरे हो। और तीसरी बात, मसीह का लहू शुद्ध करता है। जब हम धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं? मसीह का लहू हमें, हमने जितने धर्म के काम किए होते हैं, हमें शुद्ध कर देता है। लेकिन बात यह है कि हमें दोबारा पाप नहीं करना चाहिए, दोबारा धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए। सीखने में वक्त लगता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके हम सीखें इन बातों को तो अच्छा है, क्योंकि ये अंत का समय है। अब हम सारी उम्र पाप ना करते रहें, प्रभु के साथ प्रभु का कार्य करें और उससे माफी मांगे कि प्रभु हमें तू माफ कर, क्षमा कर, जाने अनजाने हमसे गलती हो गई तो फिर से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे तू उठा बना, क्योंकि तू मेरा कुमार है, मैं हूँ मिट्टी। तो अब इब्रानियों की पत्री 9 का 14, जो हमें मसीह का लहू शुद्ध करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने
निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन, हालेलुया। आज हम जितने भी मसीह में ये जान लें कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। उसके सामने हमें निर्दोष बनाया, परमेश्वर ने धर्मी बनाया, और हमारे जो मरे हुए काम थे जिनमें हम घुसे हुए थे उनसे भी हमें निकाल करके शुद्ध करके परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के सामने हमें खड़ा किया, ताकि हम उसके लिए जीवित रहें। आज हम संसार में जितने भी भाई बहन हैं सिर्फ ये सोच के जिए कि हम उसके लिए, हम उसका ही काम करेंगे, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो वचन के लिए। कुलुसियो 4, अब ये चौथा अध्याय जो मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। कुलुसियो 1 का 20 से 22 तक पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप करके, चाहे वे पृथ्वी के हों या चाहे स्वर्ग की, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हम बुरे कामों के कारण क्या था, मन में हमारी बुराइयां भरी थी, क्योंकि हम भली बातें सोच ही नहीं सकते थे, हमेशा हम गलत चीज की ओर ललायित होते थे, मन से बैरी थे, हम अपने मन से बैरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। क्योंकि आज हम जितने भी प्रभु में हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें। और आज जो हम जुड़े हुए हैं, जितने भी मसीहत में हैं, और हम किसी काम में, किसी गलत चीज में, कोई पाप में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर तो सब जानता है। ठीक है, तो हम आज ही, मुझ में भी कुछ गलतियां हो सकती, आज ही उन गलतियों को छोड़ें और इस पाप को हम अपने जीवन से दूर करें, ताकि परमेश्वर के सामने निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र होकर के हम उपस्थित हों। प्रभु का धन्यवाद करूंगी इस वचनों के लिए। खुदा का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा सबके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो।